परमाणु रण का अलार्म बज चुका है। अरब की धरती पर तबाही का वो खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका है जिसका विस्तार हुआ तो अरब में कई देश तबाह हो सकते हैं। 6 एटमी साइट्स, 12 घंटे और पूरे मिडिल ईस्ट के वजूद पर मंडराता रेडिएशन का काल। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तब ट्रंप और नेतन्याहू के बंकर बस्टर बमों ने ईरान को दहला दिया। अराक, अरदकान, इस्फहान, नतांज और बुशहर, ईरान के इन 5 परमाणु किलों पर अमेरिका, इजराइल ने वो बारूद बरसाया कि अब यूरेनियम के संवर्धन से ज्यादा रेडिएशन के विस्फोट का डर मंडराने लगा है। 500 किलोमीटर के दायरे में इराक, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और सीरिया आ सकते हैं। हालांकि रेडिएशन की तीव्रता न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर निर्भर करेगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिसमें ईरान के पड़ोसी देशों तक रेडियोधर्मी विकिरण पहुंच सकता है। 20 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि नतांज और इस्फहान से रिसाव 20 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन बुशहर से आगे 500 किलोमीटर तक फैलने का खतरा है, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट है। ईरान की 5 न्यूक्लियर साइट पर हमला होने से अरब में परमाणु रण का अलार्म बज गया है। सबसे पहले अराक पर हमला किया गया, जो भारी जल अनुसंधान रिएक्टर है। ये 40 मेगावाट का रिएक्टर है। यहां से प्लूटोनियम 239 निकाला जाता है। इसके बाद अरदकान पर हमला हुआ, जो येलो केक प्रोडक्शन प्लांट है। इस जगह कच्चे यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। हमले में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट तबाह हो गई। और इस्फहान के यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट पर भी अटैक हुआ, जहां येलो केक को UF6 में बदला जाता है। अटैक में मेटल रिडक्शन यूनिट खाक हो गई और नतांज पर हमले में यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नुकसान पहुंचा है। इस दरमियान सेंट्रीफ्यूज मशीनें तबाह हो गई। अब रेडिएशन फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी अटैक हुआ, जिससे प्रोजेक्टाइल रिएक्टर ध्वस्त हो गया। रेडिएशन फैलने का खतरा मंडरा रहा है। डिमोना पर ईरान के हमले से इजराइल में बड़ा संकट पैदा हो गया है, जहां से इजराइल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। ईरान ने पहले डिमोना पर अटैक किए, जिसकी आबादी 40,000 है। इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाले अराद टाउन पर भी अटैक हुआ, जिसकी आबादी 30,000 है। ईरान ने डिमोना पर हमला करके नतांज एटमी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लिया है। इस दौरान नेगेव सेंटर के पास मिसाइलें गिनी थी। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30 से 40 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक पहुंच सकता है ये रेडिएशन, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान दुनिया को लगातार चौंका रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले जैसा सोचा था, परिणाम ठीक उसके उलट है। इजराइल और अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का हौसला खत्म नहीं हुआ। झुकने की जगह ईरान अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान अरब देशों की चिंता बढ़ाने वाले 2 दावे भी कर रहा है। पहला ये कि ईरान अभी 2 साल तक और युद्ध लड़ सकता है, और दूसरा ये कि ईरान का 70% मिसाइल अभी सही सलामत है। माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ा तो अरब देशों में भारी तबाही हो सकती है। ईरान जंग को नई रफ्तार देते हुए स्थिति को और विकराल कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान अभी 2 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान ने दावा यह भी किया है कि अभी ईरान की 70% मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। अमेरिका ने माना है अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना है कि पहले से तय 3,554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 303 अमेरिकी सैनिक जंग में जख्मी हुए हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। हॉर्मुज़ को ईरान के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अमेरिका 3 चरणों में हमला कर सकता है। पहले चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है। ये विमान रडार में नजर नहीं आता, इसीलिए बड़ी आसानी से ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है। F-35 से ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में समुद्र और हवा से टमाहॉक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए उसके हथियार के कारखानों को नष्ट करेगा। हॉर्मुज़ किनारे तैयार किए गए लॉन्चिंग साइट पर हमले हो सकते हैं।
ईरानी सेना के मुख्यालयों को भी तबाह किया जा सकता है। तीसरे चरण में अमेरिका अपने घातक B-2 बॉम्बर्स से हमला कर सकता है। B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम से हमले किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए की जाएगी। पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद मिसाइल गोदाम भी नष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक ये ईरान का सबसे हाईटेक बेस है। ये 500 मीटर गहराई में बना है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में मौजूद केशम द्वीप में मिसाइलों का भंडार है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज जल डबरू मध्य को नियंत्रित करता है। कोनिश कैनियन पश्चिमी ईरान के करमानशाह में है। यहाँ सुरंगों का जाल है, जहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। अमेरिका को अब मिसाइलों की किल्लत भी होने लगी है, क्योंकि जंग में अब तक अमेरिका 850 टॉमाहॉक मिसाइल फायर कर चुका है। टॉमाहॉक मिसाइल के स्टॉक का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। ईरान कई टॉमाहॉक हवा में ही नष्ट कर चुका है। अब अमेरिका के लिए मिसाइल स्टॉक जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। जंग में अभी तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इसमें पेट्रियट एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं, थार्ड डिफेंस की मिसाइलें दागी गई हैं, समुद्र में मौजूद डिस्ट्रॉयर से भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के मोर्चे पर जंग और भी भीषण होती जा रही है। अमेरिका दबाव बनाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर चुका है। तो वहीं जानकारी जो मिल रही है वो ये कि ईरान ने भी अमेरिका के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बहुत खतरनाक रणनीति बना ली है। और ये रणनीति सीक्रेट नहीं है, बल्कि इस रणनीति का खुलासा जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद चेतावनी के रूप में कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि ये ईरान की रणनीति में टारगेट क्या है और ये रणनीति किस तरह कामयाब होगी। हर सवाल का जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। यही नहीं, दावा यह भी है कि कुवैत के बुबियान द्वीप पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इराक के बगदाद में कैंप विक्टोरिया को भी ईरान ने तबाह कर दिया और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल से छलनी कर दिया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले हुए, जिसमें कुवैत में खड़ा अमेरिकी रडार सिस्टम नष्ट हो गया। इसके अलावा शुवैक पोर्ट और मुबारक पोर्ट भी ईरानी बमबारी में धधकने लगे। ठीक ऐसे ही यूएई के अबू धाबी में मौजूद खलीफा आर्थिक क्षेत्र को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। हालांकि यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ओमान के सलाला पोर्ट पर बरसे ड्रोन टारगेट हिट करने में कामयाब रहे। जबकि बहरीन में हुए हमलों ने सायरन की चीखें रुकने नहीं दी और सऊदी का रियाद 6 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल गया। ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन प्लान को देखते हुए बहुत ही घातक प्लान तैयार किया है। इस प्लान में जैसे ही अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर यानी ईरान के द्वीपों पर उतरेंगे, उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ईरान भी जवाब देगा, जिसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया है। ये मिसाइलें उनकी क्षमता के आधार पर टारगेट पहले ही लॉक कर चुकी हैं और इन मिसाइलों के टारगेट पर वो खाड़ी देश हैं जहां अमेरिका का हित है और ये ईरानी मिसाइल की रेंज में भी हैं। इनमें पहला हमला होगा सऊदी अरब के अबकैक प्लांट पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है और सऊदी अरब का 70% कच्चा तेल यहीं पहुंचता है। इसकी क्षमता भी 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। टारगेट पर सऊदी अरब की ही रास तनूरा रिफाइनरी भी है, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तेल टर्मिनलों में से एक है। इसकी क्षमता 65 लाख बैरल प्रतिदिन है। तीसरा टारगेट बनेगा कुवैत का अल अहमदी पोर्ट, क्योंकि कुवैत का ये पोर्ट मुख्य तेल निर्यात केंद्र है, जहां से विश्व के बाजार में तेल जाता है। इसकी क्षमता है 20 लाख बैरल प्रतिदिन। इसके अलावा यूएई का दास द्वीप भी टारगेट पर है, क्योंकि ये यूएई का मुख्य तेल और गैस निर्यात केंद्र है, जिसकी ताकत है 15 लाख बैरल प्रतिदिन की। और यही नहीं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यूएई की रुवैस रिफाइनरी भी टारगेट पर है, जिसकी क्षमता 8.3 लाख बैरल प्रतिदिन है। जबकि ईरान का छठा टारगेट हो सकता है इराक का बसरा तेल टर्मिनल, जहां से इराक तेल बड़ी संख्या में निर्यात होता है। इसकी क्षमता 34 लाख बैरल प्रतिदिन है।
और कुवैत की अहमदी रिफाइनरी भी टारगेट पर है, क्योंकि यह क्षेत्र तेल ही नहीं गैस के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है।